ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने षोडश वर्ग में एक विशेष वर्ग दशमांश वर्ग में स्थित ग्रहों के आधार पर आपकी विंशोत्तरी दशा से आपके राजयोग का वर्णन करने जा रहा हूं। दोस्तों, मेरे ज्योतिष बंधुओं, मेरे दर्शक दीर्घा, आप सभी बड़े ध्यान से इस बात को सुनिएगा और अंत तक हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि आज हम जो बात आपके सामने रखने जा रहे हैं, थोड़ा सा हमें अपने विवेक को लगाना होगा, थोड़ा सा अपने थोड़ा सा तकनीक लगानी है, थोड़ा सा सोचना है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा सोचना होगा और आपको सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि आज हमने जन्म लग्न से नहीं उठाया। जाहिर है कि कभी कभी आप जन्म लग्न में देखते हैं कि आपके ग्रह तो बहुत अच्छे पड़े हुए हैं, स्वग्रही पड़े हुए हैं, उच्च के पड़े हुए हैं, परंतु वो आपको राजयोग नहीं दे रहे। बड़े आश्चर्य का विषय हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमने एक नया शोध प्रस्तुत किया है आज आपके सामने, जो D10 चार्ट है, जो हमारा कर्म का विशेष चार्ट है। देखिए, हमारे जितने भी षोडश वर्ग में पाराशर जी ने जो भी चार्ट दिए हैं, पाराशर जी ने अभूतपूर्व वर्गों की महिमा का बखान किया है और उन्होंने कहा है केवल जन्म लग्न से आप भविष्यवाणी मत करिए, जरूर पहले नवमांश देखिए और उसके साथ दशमांश का महत्व यहां इसलिए बढ़ जाता है। नवमांश तो भाग्य दे रहा है, जीवन साथी दे रहा, भाग्य भी दे रहा है, पर उसके साथ साथ दशमांश आपके कर्म को विशेष परिपक्व कर रहा है। कर्म में जो विशेष योग्यता है, वह कर्म आपको किस स्तर के राजयोग तक ले जा रहा है, आज उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और एक विशेष बात आज आपके सामने रखेंगे जिनसे लोग घबराते हैं। किनसे घबराते हैं? हम अपने जन्म लग्न की कुंडली के त्रिक भावों से घबराते हैं। परंतु आप लोग इससे मस्त हो जाए, इससे निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि D10 चार्ट जो आने वाला है आपके सामने, आज हम केवल दशमांश चार्ट पर चर्चा करेंगे। हम जन्म लग्न पे चर्चा नहीं कर रहे, ध्यान दीजिएगा। और अपने भी यजमानों की कुंडली में, अपने बंधुओं की कुंडली में, आप अपने साथियों की कुंडली में D10 चार्ट देख के और विंशोत्तरी दशा देख के आप कुछ मत खोलिए, आप केवल दशमांश चार्ट खोलिए और ये देखिए कि उनकी, वो पूछे कि भाई हमारा राजयोग कब है पंडित जी, तो आप केवल देखिए कि उनकी विंशोत्तरी में दशा कौन सी चल रही है और उनका D10 चार्ट में जो मैं अभी बताने जा रहा हूं वह ग्रह है कि नहीं, अर्थात वह ग्रह जो D10 चार्ट में बताने जा रहा हूं उसकी विंशोत्तरी दशा है कि नहीं। यदि महादशा है तो आप समझिए उसमें विशेष राजयोग पूरी दशा में रहेगा। यदि अंतरदशा है तो उस समय के लिए राजयोग जरूर होगा। आइए आज हम इस पर चर्चा करते हैं। हमने एक टाइटल लिया है, आज का जो टाइटल है, हमारा शीर्षक है दशमांश में त्रिक भावों में स्थित ग्रहों से विंशोत्तरी राजयोग, विंशोत्तरी दशा से राजयोग। अर्थात कि हमारे दशमांश चार्ट में, D10 चार्ट में त्रिक भावों में जो ग्रह बैठे हुए हैं, यदि उनकी विंशोत्तरी महादशा आ जा रही है तो उसमें राजयोग घटित होता है। और कैसे होता है, उसका लॉजिक क्या है, वो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं महोदय। उसका लॉजिक ये है कि जब भी हम दशमांश ये दशमांश D10 का दशम भाव, हम D10 का दशम भाव लेंगे। D10 की लग्न प्रधान नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हमने यहां दशमांश कुंडली उठाई है, तो दशमांश कुंडली का दशम भाव प्रधान हो जाता है। और दशमांश कुंडली के दशम भाव से नवम छठा भाव है, अर्थात त्रिक भाव, सबसे उत्तम भाव, फिर आठवां लाभ भाव है, सबसे बढ़िया त्रिक भाव है, ध्यान दीजिएगा। और फिर द्वितीय स्थान दशम से 11वां। देखिए, आप, मैं इस तरह समझा रहा हूं, ये एक IAS है, ध्यान दीजिए, इनकी कुंभ लग्न की का D10 चार्ट है
और इनका यह हुआ दशम भाव, यह D10 का दशम हाउस हुआ, यहां से यह नमा भाव हुआ। देखिएगा ये त्रिक भाव, यहां से इस D10 चार्ट का त्रिक भाव हुआ ये छठा भाव, और यहां से ये नवा हुआ, भाग्य भाव हो गया इसका, यानी दशम का नवा। तो ये त्रिक भाव अर्थात D10 चार्ट का त्रिक भाव छठा भाव अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। अब यहां का लाभ भाव ये हो गया, ये हो गया, और इसी प्रकार ये भी हो गया। तो अब आप ये जान लें कि D10 चार्ट में दशम को लग्न बना लेंगे हम। क्या? जब हम दशमांश कुंडली खोलेंगे तो दशम हाउस को लग्न बना लेंगे, यानी D10 चार्ट में हम यहां इनकी वृश्चिक लग्न हो जाएगी। अब इस वृश्चिक लग्न से हम देखेंगे कि इनके नवम भाव में कौन से ग्रह हैं, इनके भाग्य, यानी इस दशम का भाग्य कहां है। यह दशम D10 चार्ट के दशम हाउस का भाग्य कहां गया हुआ है, अर्थात इसके भाग्य भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। तो आप ये जान लें, ये मेरा अद्भुत प्रयोग है कि उनके D10 चार्ट के दशम हाउस से नवम अर्थात D10 चार्ट में छठे भाव में, त्रिक भाव में 3, 6, 8, 11, 12 सब में, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन इसमें भी अति महत्वपूर्ण है 6, 8 और 11। क्यों? नवा, 11वां और दूसरा, यानी इस भाव से यह दूसरा हो गया, इस भाव से यह नवा हो गया, और इस भाव से यह 11वां हो गया। तो इस प्रकार से D10 चार्ट का 6, 8 और 11 अति महत्वपूर्ण है। यदि इसमें स्थित ग्रहों की विंशोत्तरी दशा मिल रही है तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि आपका राजयोग इसी बीच घटित हो जाएगा। हां, एक चीज ध्यान रखिएगा भाई, देखिए अगर वो ये कहते हैं कि राजयोग तो हमें मिल जाएगा, लेकिन हमारे हेल्थ का क्या होगा, हमारे स्वास्थ्य का क्या होगा, कोई घटना दुर्घटना नहीं, इस पर विचार नहीं। इसके लिए हम अगला एक षोडश वर्ग बताएंगे। इसमें देखिए अष्टम में स्थित ग्रह है, तो उसके बारे में हम अगर वो ये पूछें कि भाई राजयोग तो घटित हो गया, लेकिन हेल्थ वाइज इश्यूज क्या होंगे, कोई घटना तो नहीं है, तो उस पर आप नहीं बोल सकते केवल D10 चार्ट पर। D10 चार्ट पर आप केवल राजयोग बता सकते हैं। और अगली बात, अगर कोई जातक ये पूछता है कि भाई हमारे राजयोग तो हमें मिल जाएगा, लेकिन क्या हम उस समय हमारा क्या होगा, हेल्थ सही रहेगी या कोई घटना है, इसके बारे में फिर हमें D30 चार्ट देखना पड़ेगा। वो हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। आज हम आपको केवल राजयोग की चर्चा कर रहे हैं। देखिए ये IS हैं और इनके यहां पर D10 चार्ट में छठा भाव में शुक्र, बृहस्पति और राहु बैठे हुए, और जैसे ही इनकी शुक्र की महादशा चली, इनको बहुत बढ़िया बढ़िया पोस्टिंग मिली, और ये शुक्र की दशा में पूरी दशा आप समझ लीजिए कि मतलब जो कहते नहीं है कि चीफ मिनिस्टर के बहुत ही खास, जिसको कहते हैं कि आप सबसे उत्तम दशा, मतलब आप सबसे केंद्रीय भूमिका में रहे, ऐसी स्थिति में ऐसे इनका राजयोग घटित हुआ है शुक्र की महादशा, पूरी शुक्र की महादशा। ठीक इसी प्रकार आज हम आपके सामने अपनी पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली लेकर आए हैं। जैसा कि भाई हमारे पास जो कुंडलियां हैं उसी में आपको हम राजयोग बताएंगे। इनका जो D10 चार्ट है, केवल दशमांश चार्ट उठाया आज हमने, जन्म चक्र की बात नहीं कर रहा हूं। हम विंशोत्तरी से कि किस दशा में राजयोग घटित होने जा रहा है, वो घटना कब होगी, आज इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो ये जो पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी जी की कुंडली है, इनका D10 चार्ट धनु लग्न से। आज हम ये बात आपके सामने रख रहे हैं कि आखिर यहां त्रिक भाव का भी बड़ा महत्व है। देखिए अब D10 चार्ट धनु है और यहां का दशम हाउस क्या हो गया, कन्या। अब हम इसको लग्न बनाएंगे, इसको। अब यहां से ये नवम हो गया, देखिए, और ये एकादश हो गया और ये द्वितीय हो गया। तो अब इंपॉर्टेंट हुआ ये और ये।
आप ध्यान से देखिए कि बृहस्पति की दशा में ये 1954 से 1970 तक बृहस्पति की इनकी महादशा चली और 1970 के पहले पहले ये प्राइम मिनिस्टर बन गई। 1954 के बाद भी ये मिनिस्टर वगैरह बन गई थी, जैसा कि शायद सूचना प्रसारण मंत्री या कुछ इस तरह की थी ये उस समय। और जैसे ही इनका बृहस्पति समाप्त होने वाला था बृहस्पति इनका समाप्त होने वाला था, तो बृहस्पति के समाप्त होते होते श्रीमती गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर बन गई। अब आप देख लीजिए कि बृहस्पति कहां बैठा है, D10 चार्ट में छठे भाव में बैठा है, त्रिक भाव में, अर्थात यहां से जो इसको लग्न बना ले तो यहां से नवम भाव हो गया, भाग्य भाव हो गया। तो अब आप ये जान लें कि सीधे आप विंशोत्तरी दशा यदि कोई आता है पूछता है तो आप राजयोग बताने के लिए कुछ नहीं, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप सीधे दशमांश चार्ट खोलिए और त्रिक भाव में देखिए, थोड़ा सा आप बलाबल और थोड़ा सा और भी विचार कर लीजिए और उसके साथ आप तुरंत प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आपका साहब किस दशा में राजयोग होने वाला है। ठीक है, आइए अब हम इसी क्रम में अपने पूर्व प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की कुंडली दे रहे हैं, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। कुंडली नहीं, इनका भी D10 चार्ट हमने आज सबका दशमांश चार्ट ही उठाया है और इनके दशमांश चार्ट में आप ध्यान से देखिए, इनकी भी धनु लग्न है, सूर्य चंद्र मंगल लग्न में है, चतुर्थ भाव में शुक्र है, पंचम में शनि राहु है, छठे बृहस्पति और अष्टम में बुध है और एकादश भाव में केतु है। देखिए इनका ये लग्न बना लेते हैं और ये लग्न दशमांश चार्ट की लग्न ये हो गई, यहां से एकादश भाव ये हो गया, एकादश भाव। अब आप देखिए जैसे ही बुध की महादशा इनकी आई 1964 में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बन गए हमारे देश के। आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री 1964 में बन गए, 1964 में। हां, अभी मैंने एक बात कही है कि इसी दशा में इनकी डेथ भी हुई, हम इस पर चर्चा करेंगे, ये बहुत बड़ा बिंदु है। मैं अगले एपिसोड में मैं D30, D40 और D10 इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपको समझाऊंगा कि दशा ने राजयोग तो दे दिया लेकिन मृत्यु भी इसी दशा में हुई इनकी। अब चलिए अगला जो हमने अगला चक्र उठाया है। अब आपने देखा, पहले देख लीजिए लाल बहादुर शास्त्री जी कुंडली में ध्यान से कि हमने D10 चार्ट उठाया और इसका दशम ये लग्न बन गई और यहां से भाग्य भाव यहां बृहस्पति और फिर इनका ये एकादश भाव में बुध। सबसे उत्तम 6, 8 और 11 तीन भाव सबसे उत्तम है D10 चार्ट। यदि इनमें स्थित ग्रहों की महादशा आपको मिल रही है तो आप आंख बंद करके कहें, हाँ थोड़ा बलाबल देख लीजिए कि कुंडली में क्या पोजीशन है और भी देख लीजिए, मगर उस दशा में राजयोग घटित होगा। देखिए इनकी दशा में इनको राजयोग घटित हो गया है, प्राइम मिनिस्टर बने। अब आइए हम महानायक अमिताभ बच्चन की कुंडली ले रहे हैं। कुंडली क्या, इनका D10 चार्ट उठाया हमने, इसका भी दशमांश चक्र उठाया। दशमांश चार्ट में इनकी देखिए 1971 से इनकी शनि की महादशा चली। अब ध्यान से देखिएगा, कुंभ लग्न की कुंडली है और इसको हम D10 चार्ट में यहां इसे लग्न बना लेंगे और यहां से जो भाग्य भाव है वो ये त्रिक भाव, त्रिक यानी D10 का त्रिक भाव शनि की महादशा में 1971 से 1990 के बीच ये महानायक बन गए। 1971 से इनकी एंट्री शुरू हो गई पिक्चर में और ये 1990 के और 1971 के बीच महानायक की स्थिति में आ गए। इन्होंने उस जमाने के सबसे सारे हीरो, सारे एक्टर्स को पीछे कर दिया। गजब का इनका जो है ये दशा रही है और शनि की महादशा ने इनको बहुत ऊंचे उठा दिया। तो ये आपने देखा कि आप, और यहां पर त्रिक भावों का भी महत्व है, ऐसा नहीं है। तो आपने ये देखा कि D10 चार्ट में, अब हम अगर D10 चार्ट में यहां पर स्थित ग्रह, यहां पर स्थित ग्रह, यहां पर स्थित ग्रह को देखेंगे
तो उनका उतना महत्व नहीं है। हमको यहां पर दशमांश चार्ट में ध्यान से देखिएगा, 8वें भाव का बहुत महत्व है, छठे का बहुत महत्व है। इसलिए मैंने आज इस पर चर्चा की है कि 8वां भाव दशम से 11वां हो जाता है, यहां से 11वां हो जाता है, यहां से ये 11वां, ये 9वां। इसलिए इनके में स्थित ग्रहों की जब दशा चलेगी तो प्रबल राजयोग देने वाली होगी। आशा है आज आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। निश्चित रूप से आप अपने कमेंट के माध्यम से हमारे चैनल पर जरूर अपने विचार व्यक्त करेंगे। नमो नारायण।